अब जानते हो यूहन्ना अपनी किताब में क्या लिखता है और यहूदा भी अपनी किताब में क्या लिखता है? वो कहता है केन के मार्ग पे मत चलो। आपको पता है केन का मार्ग क्या है? स्वयं के लिए जीना, खुद के लिए जीना केन का रास्ता है। आज इस गुड फ्राइडे पर एक चीज यहां छोड़ के जाओ। उस बहन ने जैसे इत्र की बोतल उस यीशु के पैरों पे तोड़ी ना, एक चीज आज भी यहां से खत्म करके जाओ। आज भी, आज केन का मार्ग छोड़ के जाओ। बहुत जी लिया प्रभु खुदा खुद के लिए। आप जानते हो सारी परीक्षाएं सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। फल सृष्टि थी, खुदा सृष्टिकर्ता था। हवा को कहा गया सृष्टि चुन, या सृष्टिकर्ता उसने सृष्टि चुनी। रोमियो की किताब में लिखा है उन्होंने सृष्टि की आराधना की, न कि उसकी जो सृष्टिकर्ता है, जो परम धन्य है। आप जानते हो शराबी को टेम्पटेशन के टाइम पे शराब ही दिखाई जाती है। पी से पी से पी से पी से। एक स्मोकर को, एक चेन स्मोकर को जानते हो क्या दिखाया जाता है? सिगरेट। पी से पी से पी से पी से। एक चोर को जानते हैं क्या दिखाया जाता है? सामने पैसा है, उठा इसे उठा इसे उठा इसे। शैतान सबकी कमजोरियां जानता है, इसलिए वो चीजों को सामने लेके आता है। बहुत साल तक उसने यीशु को भी देखा देखा देखा, कोई कमजोरी ही नहीं मिल रही थी उसकी। तब बाद में उसको एक चीज समझ में आई, ये सृष्टि करता है। उसको किस बात में टेम्प्ट किया गया? पत्थर को रोटी बना। तो सृष्टि करता है ना, सृष्टि बना। शैतान ने सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ही टेम्प्ट किया। क्या चूज किया जीसस ने? सृष्टिकर्ता के सृष्टि। आप जानते हो हिंदी बाइबल में लिखा गया है मनुष्य रोटी से नहीं खुदा के कलाम से जिएगा। एक ट्रांसलेशन में जानते क्या लिखा है? शैतान मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात अब तक बाप से नहीं सुनी है। जीसस, क्योंकि मैंने ये बात अब तक पिता से नहीं सुनी है। मुझे सृष्टिकर्ता कुछ कहेगा तब मैं सृष्टि के साथ कुछ करूंगा, तेरे कहने पर नहीं। 5000 लोग को खाना खिलाता है लेकिन अपने लिए एक ब्रेड नहीं बनाता। वो अपने खुदा के लिए जीता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के दिन एक निर्णय लो, आप किसी के लिए जियोगे। और बहनों से विनती है, बहनें बहनों के लिए ही जिए। और भाइयों से भी विनती है, भाई भाइयों के लिए ही जिए। कहीं इस सभा में कुछ लोग गलत निर्णय न ले लें और किसी को देख न लें। मैं तेरे लिए जिएगा रानी, मैं भी तेरे लिए जीऊंगी राजा। तो राजा आने वाला है, राजा रानी दोनों को अलग कर देगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आज के दिन परमेश्वर ने आपसे जरूर बात की होगी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू परेशान इसीलिए है क्योंकि तू खुद के लिए जीता है। मेरे लिए जी, अपने स्वार्थी। एक दिन मैं प्रभु से नींद से उठा, मैंने कहा प्रभु आज कुछ बात करिए। प्रभु ने कहा जहां जहां आदम का स्वभाव तुझ में दिखे उसे घात कर। मैंने कहा प्रभु ये आपने मुझसे तो नहीं कहा है। क्योंकि आपको पता है ना आजकल लोगों के लिए प्रभु की आवाज जानते क्या है? जो उनको अच्छी लगे, जो आपको अच्छी न लगे। शैतान, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। थैंक गॉड द पीपल लाइक इब्राहिम जो पहचानते थे खुदा क्या बात कर रहा है।
आप सोचिए, अगर आप में से कोई बहन को खुदा कहता अपने बेटे को बलिदान कर, आप क्या करते? आपको आवाज आती, बेटी यस अपने बेटे को बलिदान कर, शैतान यीशु के नाम से चला जा, है ना? व्हाइट शर्ट लेके आओ, एक भाई सामने आए और खुदा को कहे अपना सफेद चोगा इसको दे दे, शैतान निकल मेरे जीवन से। इधर ही खुदा कहे कि वो आ रहा है तुझे कुछ देने के लिए, यस प्रभु ये आप हैं। 2022 की जनरेशन आत्मिक कम सयानी ज्यादा है, बड़े सयाने हैं आजकल के लोग। जो पसंद है वो खुदा है, जो पसंद नहीं है वो शैतान। यहां देखिए, मेरे पीछे कहिए, खुदा मेरे आंसू बहाने से भी ज्यादा इस बात से खुश होगा मैं उसके लिए जीऊं। हर गुड फ्राइडे के दिन आपने 7 कलाम सुन के आंसू बहाए ना, आज खुदा ये नहीं चाहता। आज खुदा चाहता है उसकी मृत्यु को देखकर आप उसके लिए जिए। अगर कोई है यहां पर आज जो ये कहता है भैया मैं स्वार्थी हूं, मैं स्वार्थी हूं भाई, बिल्कुल मैं केन के रास्ते पे चलता हूं, मैं अपने खुदा के पीछे नहीं चलता, मैं उनसे बड़े प्रेम से बात करता हूं जिनमें मेरे काम फंसे हुए हैं, पर जिनमें मेरा कोई काम नहीं है उनको तो मैं लात मार के आगे भेजता हूं। अगर आपको लगता है ना कि यस मैं केन के रास्तों पे चलता हूं, मैं दूसरों के लिए, ओ ब्रदर आप बोल रहे हो ना दूसरों से भलाई करो, ये तो छोड़ो, कोई और दूसरों के साथ भलाई करे ना, मैं उनसे भी दुश्मनी कर लेता हूं। मुझे मालूम पड़े ना कि इसने इसके साथ भलाई की है मेरे दुश्मन के साथ, अगर मुझे मालूम पड़े ना ये मेरा दुश्मन है और मेरे दुश्मन के साथ किसने भलाई की है तो वो भी मेरा दुश्मन बन जाएगा। मैं तो इतना नीचे हूं भाई। एक दिन एक भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दी, मुझे रीजन ही नहीं पता है क्या हुआ, उसको प्रॉब्लम क्या है। आप जानते हो मैंने उस दिन एक दिन बोला यार तेरा मूड क्यों स्विंग हो चुका है इतना, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? नहीं भैया मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरे भाई मैंने क्या किया, तेरा गधा लिया, तेरा बैल लिया, तेरा तबेला लिया, मैंने लिया क्या तेरा आखिर? बोलता है नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने उससे बोला प्रॉब्लम क्या है मुझे बता। आपने अपना ब्लेजर उससे पहनने के लिए क्यों दिया? मैंने उसका कॉलर पकड़ के टेबल पे बिठाया और हाथ रख के कहा प्रभु इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल। आपको पता है कुछ लोग भलाई तो छोड़ो, अगर वो जिसको पसंद नहीं करते ना, थोड़ा आपने उनके साथ भलाई कर दी ना, योर एनिमीज। आप सोच सकते हो कितनी करप्शन आ गई है। मतलब अब हमें यह देखना पड़ेगा कि आपकी किन किन से नहीं जमती है और उनसे दूर रहना पड़ेगा। हाउ रॉटन नेचर। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा क्या, मैंने इसको ब्लेजर दिया। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या थी, वो बेचारा बहुत पुअर है। मैंने उसको खुद कहा, मैंने कहा मेरे पास 2-3 ब्लेजर हैं, उसको पार्टी पे जाना था, मैंने कहा तू परचेस मत कर, 6-7 हजार रुपया क्यों खर्च करना, मैं तुझे देता हूं, मेरा पहन के जाना। और मैंने उसको इतना भी कहा रख मत लेना, वापस करना। तो वो भाई जानता था कि ये ब्लेजर भाई का है, तो उसने इसको पहन के देख लिया। एक होते हैं जो होते हैं दिल में हर्ट हुआ, इसको लंग्स और किडनी में भी हुआ। आपने उसको ब्लेजर क्यों दिया? मैंने कहा भाई तू मेरा बाप है यार, सब चीजें मैं तुझसे पूछ के करूं, कुछ भलाई नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, जानते हो कौन लोग हैं? ये देखिए, आप गुजरो, टांग अड़ाने वाले। डोंट डू दिस, ऐसा न करें। विनती करता हूं ऐसा न करें। हो सकता है एक दिन यही व्यक्ति आप दोनों को मिला दे। जिस दिन तक यीशु नहीं मरा था, इज़राइल में हेरोदस और पिलातुस दुश्मन थे, लेकिन जिस दिन यीशु मरा, पिलातुस और हेरोदस दोस्त बन गए। जाते जाते भी वो किसी का मेल मिलाप करवा के गया।
व्हाट अ गॉड वी है। क्या खुदा है हमारा। मरते मरते भी किसी को मिला के गया। कह रहे यार छोड़ो, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तुम लोग क्यों लड़ते हो, चलो आपस में दोस्त बन जाओ। मैं बंद करने से पहले मैं चाहता हूं 95 साल के इस व्यक्ति की बात सुन लीजिए। जब यूहन्ना बूढ़ा हो गया, जब वो चल नहीं पाता था, उसकी स्किन लटकती थी, उसे दिखाई नहीं देता था, लोग उसे टेबल पे बिठा के, चेयर पे बिठा के, चेयर के साथ उठा के उसे कभी कभी मार्केट प्लेस पर रख देते थे। लोग उसको छूते थे, लोग उसे ऐसे स्पर्श करते थे, वे चंगे हो जाते थे। और कभी कभी लोग उसके बहुत करीब जाके, जानते उसको क्या बोलते थे? जॉन, हे जॉन, हाँ कुछ बोलना, कुछ बोल। और उसकी आंखें हमेशा बंद, कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन जानते हो, ऐतिहासिक किताबें बताती हैं मरने से कुछ समय पहले वो कभी कभी कुछ बोलता था। और जानते हो, जब लोग उससे कहते थे जॉन से समथिंग, तो जानते हो वो अपनी विस्मयकारी आवाज में क्या बोलता था? यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला, जानते हो क्या कहता था? एक दूसरे से प्रेम करो। A man who walk with God, एक खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति मरने से पहले कहता था लव वन another, एक दूसरे से प्रेम करो। जिसने प्रेम किया उसने सारी व्यवस्था पूरी की। Oh, Jesus. खुदा हमें ऐसा बना है, परमेश्वर हमें ऐसा बना है। आज केन का मार्ग यहीं छोड़ के जाओ, लिव फॉर गॉड।